उत्तरकाशी के सियाना चट्टी से भी जानकारी लीजिए, जहां पर एक बार फिर से मुसीबत लोगों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। लगातार हो रही तेज बारिश यहां पर जलस्तर बढ़ा रही है, लेकिन इस बीच एक राहत की लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तेज बारिश से यमुना का जो जलस्तर है वो एक बार फिर से बढ़ गया है। यमुना नदी उफान पर है, जिसकी वजह से पानी नीचे ऊपर यमुनोत्री हाईवे पर बने हुए पुल के ऊपर से बह रहा है। साथ ही आपको बताएं कि नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे हुए जो लोग हैं, जो घर हैं, जो होटल हैं, यहाँ तक कि वहाँ पर भी पानी घुस गया है। लोगों में एक बार फिर से दहशत दिखाई दे रही है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। उत्तराखंड में बारिश का दौर अभी जारी रहने वाला है और 2 सितंबर तक बारिश से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून के साथ ही 6 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे में बारिश के कई रिकॉर्ड टूटे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य से 150% ज्यादा तक बारिश हुई है। देहरादून में 74 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 1951 के बाद अगस्त 2025 में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। उत्तरकाशी में सामान्य से 380% ज्यादा बारिश हुई है। उधर चमोली में भी सामान्य से 169% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। रुद्रप्रयाग में भी 195% ज्यादा और उधम सिंह नगर में भी सामान्य बारिश से 275% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। शनिवार को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। महेंद्र भट्ट ने पहले रुद्रप्रयाग के बसुकेदार अगस्त मुनि के साथ चमोली जिले के चेपड़ो, देवाल, थराली का हवाई दौरा किया। बादल फटने के बाद हुए नुकसान का जायजा लिया। इसके बाद महेंद्र भट्ट चेपड़ो गांव में पहुंचे, वहां भी उन्होंने निरीक्षण किया। और देखिए, महेंद्र भट्ट ने प्रभावितों से मुलाकात भी की है, गाँव के लोगों से उन्होंने बातचीत की है और हर संभव मदद का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। काफी क्षति पहुंची हुई है। क्षति का आंकलन एस्टिमेट विभागवार शासन को जाएगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यहाँ चमोली जनता की जनता को, खासतौर पर थराली देवाल के क्षेत्र में जहाँ आपदा आई है, कि हम उन आपदाओं के लिए जो जो क्षतिपूर्ति की धनराशि है उसको दिलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। और मैं आज सुबह हेली सर्वे मैंने देवाल का भी किया था, उस स्थान पर भी जो क्षति हुई है और जो हताहत हुए हैं उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। वहीं शनिवार को रुद्रप्रयाग जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा भी आपदा प्रभावित इलाकों को देखने के लिए पहुंचे, जायजा लेने के लिए पहुंचे। निरीक्षण उन्होंने किया। सियूर बांगर इलाकों में बहुगुणा पहुंचे और प्रभावितों से मुलाकात भी की। सौरभ बहुगुणा ने वहां तैनात अधिकारियों से राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। होती है में है 1200 तो पहले तो होती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर सरकारी जमीन से अवैध धार्मिक निर्माण हटाने का अभियान लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने देहरादून में 2 अवैध मज़ारें ध्वस्त की हैं। कल एक मज़ार बद्रीपुर नेहरू ग्राम में सिंचाई विभाग की जमीन पर और दूसरी दिव्यांग विभाग की जमीन पर बनी हुई थी। दोनों को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। ऐसे अतिक्रमणों का सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं और अब तक आपको बताएं कि 547 अवैध मज़ारें हटाई जा चुकी हैं। करीब 9000 एकड़ भूमि मुक्त कराई गई है। सीएम धामी ने साफ किया है कि देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड बीजेपी अपने विधायकों को ट्रेनिंग देने जा रही है। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ विधायक इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के टाइम पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी सितंबर में अपने विधायकों के लिए ट्रेनिंग सेशन करवाने जा रही है,
3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में बीजेपी के विधायकों को पार्टी की रीति नीति से लेकर संसदीय कार्य के दौरान विधायकों के आचरण और जनता की अपेक्षा पर कैसे खरा उतरा जाए, इसके गुर सिखाए जाएंगे। बकायदा दिल्ली से ट्रेनिंग देने के लिए टीम बुलाई जाएगी। तो विधायकों का प्रशिक्षण एक तो पार्टी की रीति नीति का सब्जेक्ट उसमें रहता है, ये एक संसदीय कार्य, उसको किस तरह से विधानसभा के सत्र वगैरह के संचालन में उसको अपनी भूमिका निभानी है। और तीसरा ये कि क्योंकि विधायक जो है जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप खरा उतरे अपने क्षेत्र में और उससे क्षेत्र का विकास भी हो, पार्टी की छवि भी निखरे उस क्षेत्र में। वैसे बीजेपी विधायकों को लगता है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का अब कोई फायदा नहीं है, अब समय कम है और चुनाव में जाने का समय करीब आया है। ट्रेनिंग प्रोग्राम चुनाव के ठीक बाद होने चाहिए थे। मैं समझता हूँ समय बहुत निकल गया है और बहुत थोड़ा समय रह गया है, मुश्किल से 1.5 वर्ष भी हमारे पास नहीं रहा है। और ट्रेनिंग कराएं अच्छी बात है, क्योंकि बाकी के 1.5 वर्ष तो कम से कम उसका लाभ मिल सकता है, लेकिन अब क्षेत्र पे फोकस करने की आवश्यकता है क्योंकि समय बहुत कम है। वैसे पिछले करीब 4 साल में बीजेपी के कई विधायकों को अगर ट्रेनिंग दी गई होती तो पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक दुर्गेश्वर लाल और मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने वाले प्रकरण जैसे मामलों से हुई फजीयत से पार्टी बच जाती। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून में वैज्ञानिकों ने विमानों को रडार की पहुंच से बाहर कर देने वाली तकनीक खोज निकाली है। यहां आपको बताएं कि ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जिसे किसी विमान या फिर ड्रोन पर लगा दिया जाए तो वो रडार की पहुंच से बाहर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इसका पेटेंट ग्राफिक एरा के वैज्ञानिकों के नाम दर्ज कर दिया है। ये खोज ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के वैज्ञानिकों डॉक्टर वारिज पवार और डॉक्टर विकास राठी ने की है। इन वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस यानी EMI शील्डिंग फिल्म के रूप में एक पतली परत तैयार की है। ये परत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से बचा सकती है। किसी भी चीज पर इसे चढ़ा दिया जाए तो वो 12 से 18 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रेंज KU बैंड पर आने वाली किरणों को सोख लेती है। रडार भी इसी फ्रीक्वेंसी रेंज पर काम करते हैं। इसकी परत चढ़ा दी जाए तो रडार से छोड़ी जाने वाली किरणों को विमान ऑब्जर्व कर लेंगे। इस खोज से बने पदार्थ को किसी भी सतह पर पेंट की तरह लगाया जा सकता है और परत की तरह भी चढ़ाया जा सकता है। हमें एक ऐसी कंडक्टिंग फ्लेक्सिबल शीट पे इंडियन पेटेंट ग्रांट मिला है जिस शीट का उपयोग हम हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स को एब्जॉर्ब करने में मदद मिल सकती है। इस तरह की शीट का उपयोग हम एरोप्लेन और ड्रोन की कोटिंग में कर सकते हैं जो कि रडार से बचने के काम आ सकते हैं। इस बड़ी खोज का पेटेंट मिलने से ग्राफिक एरा में जश्न का माहौल है। ये इस यूनिवर्सिटी की पहली खोज नहीं है, बल्कि ग्राफिक एरा के नाम नई खोजों के 113 पेटेंट दर्ज हो चुके हैं। ग्राफिक एरा के चेयरमैन प्रोफेसर कमल घनशाला ने इस खोज के लिए दोनों वैज्ञानिकों को सम्मानित करते हुए इसे एक बड़ी कामयाबी बताया। ये बड़ी खोज वैज्ञानिकों की कई साल की मेहनत का नतीजा है। इस पेटेंट के कार्य को सफल बनाने के लिए हमने कई साल अपनी लैब में मेहनत की। कम से कम 2-3 साल की मेहनत के बाद हमने 200 से लेकर 300 डिफरेंट सैंपल्स बनाए, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में उनको हमने लैब में टेस्ट किया। तब जाकर हमें एक वैसा रिजल्ट मिल पाया जो कि एक फ्लेक्सिबल EMI शील्ड बनी और वो एक एब्जॉर्ब कर रही है रेडिएशंस को 12 गीगाहर्ट्ज से 18 गीगाहर्ट्ज तक। आज जब केंद्र सरकार ने इस पेटेंट को ग्रांट किया है तो ये हमारे लिए और ग्राफिकर परिवार के लिए एक अत्यंत खुशी की बात है। किसी विमान का रडार पर नजर न आना आधुनिक युद्धों का अंदाज और परिणाम भी बदल सकता है। इसका उपयोग रक्षा, एरोस्पेस, गाइडेड मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उत्तराखंड। बीजेपी के सीनियर विधायक बिशन सिंह चौफाल ने दायित्वधारी हेमराज बिष्ट को हटाने की मांग की है। चौफाल का कहना है कि दायित्वधारी हेमराज बिष्ट सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के बजाय उनके काम में रोड़ा अटका रहे हैं। विधायक ने हेमराज पर मुख्यमंत्री राहत कोष की फाइल उड़ा लेने जाने का आरोप भी लगाया है। चौफाल का कहना है कि उन्होंने जरूरतमंदों की मददों के लिए CM से आग्रह किया था।
जिसकी फाइलें भी जमा कराई गई थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि करीब 19 फाइलें हेमराज बिष्ट उड़ा ले गए। ऐसे पद में उनको नहीं बैठाना चाहिए महत्वपूर्ण पर। इनका काम होता है दायित्वधारियों का सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना और संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम होता है, न कि इस प्रकार के विधायकों के पीछे और विधायक के कामों में बाधा डालना उत्पन्न है। तो ऐसे आदमियों को तत्काल इस पद से हटाना चाहिए। देहरादून से खबर, जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब आसान नहीं रहा है। आलम तो ये है कि अब ड्राइविंग टेस्ट के लिए बने हुए ट्रैक पर 34% लोग पास ही नहीं हो पाए और इसीलिए अब लाइसेंस बनवाने के लिए विकास नगर और ऋषिकेश तक की दौड़ होने लगी है। देहरादून में पहले 4 व्हीलर के लिए ही लाइसेंस बनवाना आफत होती थी, लेकिन अब लोगों का कहना है कि 2 व्हीलर के लिए भी लाइसेंस आसानी से नहीं बन पा रहे। ड्राइविंग ट्रैक के चलते कई लोग इस टेस्ट को पास नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए बड़ी संख्या में लोगों के लाइसेंस नहीं बन पा रहे। हालांकि सख्ती को लोग जरूरी भी मानते हैं। आजकल इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तो इसके लिए टेस्ट तो कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसी वीडियोस देखी है जो ट्रैक पे तो आ जाते हैं और लाइसेंस बनवाने आ जाते हैं, लेकिन उन्हें चलानी नहीं आती है। एकदम जो नए नए ड्राइवर हैं जिन्होंने अभी मतलब 1 या 2 हफ्ते हुए, जिन्हें उन्हें थोड़ी मुश्किल पड़ सकती है, लेकिन जो काफ़ी टाइम से चला रहे हैं, एक्सपीरियंसड है, वो लोग कर लेंगे। इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पे। मेरे को भी आने से पहले ऐसा लगा था कि शायद मतलब मुश्किल होगा, बट जब मैंने टेस्ट दिया तो काफ़ी आसान टेस्ट था। पिछले 3 महीने में देहरादून में 535 लोगों ने टेस्ट दिए, लेकिन 352 ही पास हुए, 183 फेल हो गए, यानी 34% लोग पास नहीं हुए। अब परिवहन विभाग खुद मान रहा है कि फेल होने के बाद लोग विकासनगर और ऋषिकेश का रुख कर रहे हैं, लेकिन अब वहां भी सख्ती की तैयारी है। अब जहां थोड़ा सख्ती होती है तो थोड़ा जो एप्लीकेंट होते हैं वो इधर और या आसपास के ऑफिसेज में जाते हैं, लेकिन जैसे अगर ऋषिकेश की हम बात करेंगे तो ऋषिकेश में हमारा ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बन गया है। वहाँ ऑटोमेशन में थोड़ा सा अभी ये कोई ग्लिच आ रहा है, वो ठीक हो जाएगा हफ्ते 10 दिन में। तो वहाँ पर भी हमारा पूरा कोई डिस्क्रिशन नहीं रहेगा। लगातार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नियम सख्त किए गए हैं, लेकिन बड़े शहरों के बाद अब छोटे शहर और पहाड़ी जिलों में भी ये सख्ती जरूरी नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।